हमेशा ध्यान रखिए दो कंडीशंस होते हैं। अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज ना आए, मतलब बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में जाता है और वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है अपना, तो ऐसे केस में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा सेम होता है। ओके, तो इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं और इसको हम फर्स्ट केस मान करके चलते हैं। आइए, तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, when body travels in a straight line and does not changes its directions and does not changes its direction, बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जैसे बॉडी इस O पॉइंट से इस A पॉइंट तक आता है, अगर बॉडी O पॉइंट से A पॉइंट तक जाता है और उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। ओके, आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है राम। राम अपने घर से मार्केट की ओर जाता है और घर से मार्केट का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 100 मीटर है। ओके, और इस 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में राम को टोटल 50 सेकेंड्स लगते हैं। तो इस केस में राम का स्पीड क्या होगा, आइए हम इसको निकालते हैं। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है बॉडी के द्वारा, 100 मीटर, और टाइम कितना लगा राम के द्वारा, 50 सेकेंड, सो 2 मीटर पर सेकेंड। तो राम का स्पीड यहाँ पर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम वेलोसिटी निकालते हैं और ये चेक करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है कि नहीं। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर राम के द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट का आपका डेफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट यह हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, और O और A के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है ऑब्वियसली। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर और टाइम कितना लगा, O से A जाने में, मतलब घर से मार्केट जाने में राम को कितना टाइम लगता है, 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्योंकि हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन बताना होगा, राम किस दिशा में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट की ओर जाने के लिए राम के लिए जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट डायरेक्शन, मतलब राम क्या कर रहा है, राम घर से मार्केट जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। आई थिंक आप बात को क्लियरली समझ गए होंगे। और अब देखिए, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन, मैंने फर्स्ट केस में क्या लिखा था, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और बॉडी अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, बॉडी ईस्ट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम होते हैं। ओके, तो अब हम इसको और आगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे केस में क्या होता है, इस डेफिनेशन में हम ये स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं
कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मानिए बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करने के दौरान बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आता है। कैसे? मान लीजिए राम घर से मार्केट गया और वापस मार्केट से घर आ गया, तो राम मूव तो स्ट्रेट लाइन में ही कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, राम का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। पहले राम ईस्ट की ओर जा रहा था और जब मार्केट से वापस अपने घर की ओर राम जाने लगा तो राम का डायरेक्शन अपोजिट हो गया और अब राम वेस्ट की ओर जा रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो आइए हम सेकंड केस में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल कर देखते हैं क्या यह सेम आता है या नहीं आता है। तो सेकंड केस कर देते हैं अब हम इसे सेकंड केस कर देते हैं। व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट के जगह पर हम इस डज नॉट को हटा देते हैं और अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। आइए हम देखते हैं कि ऐसे केस में क्या होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ क्या होता है हम नहीं जानते, तो हम इसे हटा देते हैं। जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उस हिसाब से हम अपना स्टेटमेंट यहाँ पर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए, अगर राम घर से मार्केट जाता है और वापस मार्केट से घर आता है, अगर राम घर से मार्केट जाता है और वापस मार्केट से घर आता है, तो वैसे केस में राम के द्वारा स्पीड कितना होगा। सेकंड केस के लिए स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो घर से मार्केट जाने में राम को 100 मीटर्स लगा और वापस मार्केट से घर आने में राम को फिर दोबारा, राम मार्केट से वापस अपने घर आता है तो राम को 100 मीटर डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा अपने घर आने के लिए। तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा राम के द्वारा, 50 सेकेंड्स लगा घर से मार्केट जाने में और वापस मार्केट से घर आने में 50 सेकेंड्स और लगे। तो टोटल हो गया 50 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितना होता है, 200 मीटर अपॉन 100 सेकेंड्स इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पर क्या हो गया, स्पीड हो गया। ओके, हमारा स्पीड कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी आपका कितना है, अब देखिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर राम के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जा रहा है, जब राम अपने घर से मार्केट जा रहा है और वापस मार्केट से अपने घर की ओर आ रहा है। तो यह देखिए आपका, यह राम का इनिशियल पोजीशन है, यह राम का क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ओके, अब राम यहाँ से जाता है मार्केट पहुँचता है और मार्केट पहुँचने के बाद वापस राम क्या कर रहा है, फिर दोबारा मूव करके अपने घर की ओर ही आ जा रहा है। तो राम कहाँ पर लास्ट में, राम के लिए लास्ट लोकेशन क्या है, राम कहाँ पहुँच रहा है, राम वापस इस ओ पॉइंट पर पहुँच रहा है, मतलब राम वापस अपने घर पहुँच रहा है। अब क्योंकि राम वापस अपने घर पहुँच रहा है तो राम के लिए जो फाइनल डेस्टिनेशन है वह भी तो यही है। ओके, मतलब राम घर से जाता है मार्केट और वापस मार्केट से आता है घर, तो फाइनली राम कहाँ पहुँच रहा है, फाइनली राम वापस अपने घर पर ही पहुँच रहा है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। इनिशियल पॉइंट भी वही पॉइंट है जहाँ से राम शुरुआत किया था और फाइनल पॉइंट भी वही पॉइंट है जहाँ से राम ने शुरुआत किया था। ओके, बात को समझिए। तो इस तरह से क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है और इस केस में क्या हो गया, यह आपका 0 के बराबर हो गया। यहाँ पर
नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 और टोटल टाइम कितना लगा राम के द्वारा 50 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स इक्वल्स टू 0/100 इक्वल्स टू 0। सो वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बाद अगर बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है तो ऐसे केस में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर नहीं होता, बदल जाता है। ओके, तो मैंने 2 केसेस आप लोगों को बताया और इसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को अब सेट कर देते हैं। व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ओके, ऑलवेज लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, आर नॉट इक्वल आपको सीधा लिख देना है, आर नॉट, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। अगर मानिए बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लेकिन उसके डायरेक्शन में अगर चेंज आ जाता है तो स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के केसेस में क्या चेंजेस आ जाते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सीलरेशन का और हम एक्सीलरेशन के बारे में जानेंगे।